देश को अपने बाप की बपौती मान रहे हैं। इसका कुल भी नष्ट हो चुका है, हिंदुस्तान है जो उनका हो जाएगा। बाप रे बाप भाई साहब, राहुल गांधी का धर्म भ्रष्ट हो गया और रणजीत बहादुर श्रीवास्तव ने हिंदू मुस्लिम को लेकर गीता से लेकर इतिहास तक खंगाल दिया। चाणक्य तक को भाई साहब मैदान में उतार दिया और बयान ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली आ जाएगी। टिकैत पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जब से 2013 में सरकार आई है बीजेपी की, तब से हिंदू मुस्लिम अलग है और काफी ज्यादा भयभीत है मुस्लिम। क्या कहेंगे इस पर? हिंदू और मुस्लिम की वैमनस्यता कब से पैदा हुई, हमारे भाईचारे में दरार कब से आई, इसका एक इतिहास है। दुनिया जानती है कि आजादी की लड़ाई हम दोनों भाइयों ने मिलकर के लड़ी, लेकिन इस आजादी की लड़ाई के बाद जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को मतभेद का कारण हमारे बीच में बता रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, उस समय कांग्रेस थी जिसने दो वर्गों में दो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा पैदा करवाई और एक देश के अंदर लोकतंत्र में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे, इसलिए देश का विभाजन हो गया, विभाजन जरूरी हो गया। और इस विभाजन में बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारा केवल दो देशों का नहीं हुआ, बंटवारा हमारे दिलों का भी हो गया। हम हिंदू मुसलमान जो आजादी की लड़ाई में एक जिस्म दो जान थे, वो विभाजित हो गए थे। ये हिंदू मुसलमान कांग्रेस का पैदा कराया हुआ है, बीजेपी का पैदा कराया हुआ नहीं है। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, विभाजित करने की जिम्मेदार कांग्रेस है, हमारे दिलों में मैल पैदा करने की जिम्मेदार कांग्रेस है। और इसके साथ इनके वो नेता हैं जो आज मंच पर खड़े होकर के बयान देते हैं हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान से जिंदा नहीं जाएंगे, हमारे पुरखे यहाँ दफन हुए हैं, हम भी यहीं दफन होंगे। उनके मुंह से ये नहीं निकलता हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदुस्तान के हम सब बासिंदे हैं, हमारा हिंदुस्तान। उनके बुजुर्ग यहाँ दफन हो गए तो एक कब्रिस्तान है जो उनका हो जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम का भेद भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के चल रही है। इनके अपने नेताओं को समझना चाहिए, ओवैसी को समझना चाहिए, आजम खान को समझना चाहिए, जो इस देश को अपने बाप की बपौती मान रहे हैं। शासक रहे हो लेकिन लुटेरे भी रहे हो, याद रखना चाहिए तुमको इस बात को। तुम घोड़ा और तलवार लेकर के आए थे, सोना लेकर के नहीं आए थे, अपना खाना भी लेकर के नहीं आए थे जो तुमने लूट करके यहां से खाया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, और टिकैत जी को मैं बताना चाहूँगा, हमारे किसानों के नेता, हम भी किसान हैं, हमारे भी नेता हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि चार टोपी मुसलमानों को देख करके ये उनकी धारा में न बहें। हिंदुस्तान का हिंदू, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, विभाजन से तुमने पाकिस्तान लिया है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। रणजीत बहादुर का भाई साहब मन नहीं बढ़ा, बोलने लगे कि राहुल गांधी भाई साहब राजा बनने योग्य नहीं है, धर्म भ्रष्ट हो गया, जंतु हैं। सुनिए जरा। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर भारत से ज्यादा समझदार लोग दक्षिण भारत के लोग हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी तो कांग्रेस की ही पैदावार है, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो लोग नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चाणक्य ने
जब चंद्रगुप्त के विवाह के लिए हेलेन का आया था तो उसने कहा था कि इसकी संतान वर्ण संकर होगी और ये पाटलिपुत्र का राजा नहीं होगा, विवाह पर कोई आपत्ति नहीं। ये बात अब चूंकि आपने एक प्रश्न उठा दिया है तो मैं इसका जवाब मैं आपको अपनी श्रीमद् भगवद गीता से दे देता हूँ कि वर्ण संकर होता क्या है। मैं पढ़ रहा हूँ आपको, ये 40वां श्लोक का अर्थ है। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, 41वां श्लोक है, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासने, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। फिर वर्ण संकर क्या करता है? और वो वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इसके पितरलोक भी गिर जाते हैं। इसने तो अपना पितरलोक भी गिरा लिया है। ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता कह रही है इस व्यक्ति के विषय में, इस वर्ण संकर के विषय में न कहलाइए। इस पर हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। ये हमारे राष्ट्र का वर्ण संकर होने के नाते आचार्य चाणक्य के अनुसार हमारे राष्ट्र का राजा नहीं हो सकता और हमारे धर्म के अनुसार ये कुलघाती है, इसलिए इसका कुल भी नष्ट हो चुका है, धर्म भी नष्ट हो चुका है। ये नष्ट प्राय जंतु है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं।